गोल्डी मसाले। नमस्कार, रात के 8 बज गए हैं। आप डीडी न्यूज पर देख रहे हैं खबरों का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। लोकसभा चुनाव के लिहाज से बात की जाए तो 5 चरण पूरे हो चुके हैं और छठे चरण पे अब सबकी नजर लगी हुई है और कल शाम को छठे चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। उससे पहले आज दिन भर जमकर चुनावी प्रचार देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग जगहों पर चुनावी रैली करते नजर आए, तो उसके बाद वो दिल्ली में भी अपने विपक्षियों पर मुखर नजर आए। उन्होंने द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया और लगातार वो कांग्रेस इंडिया गठबंधन पर धर्म के नाम पर आरक्षण देने के मसले पर उसको घेरते नजर आए। और दिल्ली में भी उन्होंने जामिया में किस प्रकार से मुस्लिम आरक्षण को आगे बढ़ाने का जो एक प्रयास है कांग्रेस का, उसको लेकर जमकर एक तरीके से घेरा। लेकिन इस बीच में आज कलकत्ता हाई कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके आधार पर प्रधानमंत्री ने आज ममता बनर्जी समेत इंडिया गठबंधन और उनकी इस मानसिकता पर उनको जमकर घेरा कि आखिर कैसे वो लोग लगातार तुष्टिकरण की नीति पर काम करते नजर आ रहा है। इसी प्रकार के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप पर आज हम करेंगे जमकर चर्चा भी। इसके अलावा भी दिखाएंगे देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत करते हैं न्यूज नाइट के इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली की जनसभा में इंडी गठबंधन पर किया करारा प्रहार। प्रधानमंत्री ने जनता से वोट जिहाद वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। कहा, आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इंडी गठबंधन को दिया झटका। तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है हर हद पार। बाकी बचे 2 चरणों के लिए तेज हुआ चुनाव प्रचार। बीजेपी के दिग्गजों ने पश्चिम बंगाल, करनाल और उत्तर प्रदेश में ठोका खम, तो विपक्षी दल के नेताओं ने भी प्रचार को दी धार। हरियाणा, झारखंड और यूपी में की जनसभा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की दूरदर्शन न्यूज से खास बातचीत। अमित शाह ने एक बार फिर मोदी सरकार बनने की बात कही। 400 से अधिक सीट जीतने का फिर किया दावा। कहा, पश्चिम बंगाल में पार्टी 30 से अधिक सीटों पर करेगी जीत दर्ज। कलकत्ता हाई कोर्ट से ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका। 2010 के बाद जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द करने के आदेश। रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी रोजगार प्रक्रिया में नहीं किया जा सकता। बीजेपी ने फैसले का किया स्वागत। अमित शाह ने कहा, ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर डाका डालकर मुस्लिमों को देना चाहती हैं। आप सांसद स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के मामले में गरमाई सियासत। मारपीट के आरोपी विभव कुमार को मुंबई से वापस लाई दिल्ली पुलिस। विभव का मोबाइल डेटा बन सकता है अहम सबूत। वहीं स्वाति ने सोशल मीडिया पर फिर बयां किया अपना दर्द। मंत्री आतिशी का नाम लिए बिना उन पर लगाए चरित्र हरण का आरोप। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। अदालत ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। हेमंत सोरेन ने अंतरिम जमानत याचिका ली वापस। पुणे के हिट एंड रन मामले में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया। मामले में राजनीति करने पर राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। उत्तर भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत कई राज्यों के लिए जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। वहीं 31 मई तक केरल के दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत की जताई है संभावना। तो आप देख रहे थे अभी इस वक्त की सुर्खियां। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी ओबीसी प्रमाण पत्र को रद्द करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद तृणमूल सरकार द्वारा जारी करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द
कर दिया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाए जाने के बाद रद्द किए गए प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की रोजगार प्रक्रिया में नहीं करने का आदेश दिया है और वो नहीं किया जा सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट बनाए गए हैं वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए हैं, इसलिए उस प्रमाण पत्र को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही इस सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं कर सकेंगे। 1993 के आधार पर ओबीसी की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। ओबीसी प्रमाण पत्र को बनाने में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। और इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। दिल्ली के द्वारका में प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर करारा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द किए जाने वाले मुद्दे को भी तुष्टीकरण से की राजनीति से प्रेरित बताया है। आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। ये खान मार्केट गैंग ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द करने से जुड़े कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने बिना कोई वैध प्रक्रिया अपनाए मुस्लिमों को लुभाने के लिए प्रमाण पत्र जारी कराए थे। ये मामला मूलतः वहां से हुआ है कि 118 मुस्लिम जातियों को बिना किसी प्रोसेस पिछड़ेपन के सर्वे वगैरह के बगैर ममता बनर्जी ने ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया। कोई कोर्ट में गया, कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया और 2010 से 24 के बीच में जितने सर्टिफिकेट इश्यू हुए हैं इसको अभी स्थगन आदेश देने का काम हाई कोर्ट ने किया है। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले पर के बाद अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आदेश दिया है वह इसे अपने पास रखें। भाजपा की राय हम नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी है और हमेशा जारी रहेगा।
কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? एक तरीके से कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को ममता बनर्जी सीधे तौर से खारिज करती हुई और वो कह रही हैं कि ये बीजेपी के एक तरीके से आदेश है, जबकि वो कलकत्ता हाई कोर्ट का आदेश है जिसको वो खारिज कर रही हैं। चुनाव के बीच में अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। 5 चरणों का चुनाव पूरा हो चुका है और अब पूरा फोकस छठे चरण पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने यूपी में कांग्रेस और सपा पर मुखर नजर आए तो दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित समूचे इंडिया गठबंधन पर वो जमकर घेरते नजर आए। पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर चुनाव में जीत का सपना देखने की बात कही तो कांग्रेस सपा को राम मंदिर विरोधी बताया। पीएम मोदी ने रैलियों में अपने 10 साल का कामकाज तो गिनाया ही तो विपक्षियों द्वारा फैलाए जा रहे तमाम प्रकार के झूठ का जवाब भी दिया। आखिर ये वोट मांग क्यों रहे हैं भाई? ये कहते हैं मोदी ने जो काम किया है हम उसको पलटने के लिए आएंगे। अब सपा कांग्रेस वाले सब पलटने का निर्णय कर लिए हैं, मतलब इन 4 करोड़ घरों की जो चाबी है वो उससे ले लेंगे, मकान छीन लेंगे और उनकी वोट बैंक को मकान दे देंगे। मोदी ने 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। ये आपके बैंक खाते बंद करा देंगे, उसका पैसा छीन लेंगे। मोदी ने हर गांव में बिजली पहुंचाई, ये आपके घर में बिजली कनेक्शन कटा के फिर अंधेरा कर देंगे। मोदी घर घर पानी पहुंचा रहा है। सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टोंटी भी खोल के ले जाएंगे और इसमें तो इनकी महारत है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने 2 जनसभाएं की। उन्होंने एक तरफ जहां तीसरी बार मोदी सरकार बनने का विश्वास जताया तो वहीं सपा कांग्रेस गठजोड़ को लेकर तीखे हमले किए। उन्होंने मतदाताओं से मताधिकार का प्रयोग सोच समझकर करने की अपील की। साथियों, मैं सपा कांग्रेस के दोनों शहजादों की फ्लॉप फिल्म की बार बार रिलीज से हैरान हूं। ये दोनों शहजादे अब मिलकर अफवाह उड़ा रहे हैं। ये कहते हैं यूपी की 79 सीट जीत जाएंगे। मैं पहले सुना करता था कि लोग दिन में सपने देखते हैं, मुझे अब पता चला दिन में सपना देखने का मतलब क्या होता है। गुंडों और गड्ढे की छवि से उत्तर प्रदेश कड़ी मेहनत के बाद बाहर आया है। प्रदेश की छवि बदली है। विरासत से विकास और विकसित भारत का विजन भाजपा का है तो विपक्ष के हाथ खाली हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसे दावे जनसभाओं में किए। उन्होंने आरोप भी लगाए कि विपक्ष समाज का बंटवारा, संपत्ति का बंटवारा, आरक्षण की लूट करना चाहता है। वह राम मंदिर का विरोध भी करता है और भ्रष्टाचार की खुली छूट चाहता है। मोदी को अनाप शनाप उनको जो बोलना है सब कुछ मंजूर है। मेरे लिए बोले, मेरे परिवार के लिए बोले, सब कुछ मंजूर है। लेकिन सपा वाले, कांग्रेस वाले, इंडी गठबंधन वाले कान खोल के सुन ले, मोदी को भ्रष्टाचार मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने आपातकाल में देश के लोकतंत्र का क्या हाल किया था, ये किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने लोगों से परिवारवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता और वोट जिहाद करने वाली पार्टियों से सावधान रहने की अपील की। निशांत और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आज के दिन भर के बड़े चुनावी मुद्दों पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होते हैं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। सर, आप किस एज में रिटायर हुए थे? 39। सोच रहा था काश मेरी भी रिटायर्ड लाइफ आप जैसी हो। उसके लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। उतरूंगा ना सर। अरे भाई यहाँ नहीं, म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। म्यूचुअल फंड्स? हर महीने इन्वेस्ट करो, फ्यूचर की तैयारी करो। करोड़ों लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और देश के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही है सर। तो आ जाओ मैदान में। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सर 50,000 एडवांस। और इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कार तो काफी डैमेज हो गई। नो प्रॉब्लम, मैंने पॉलिसी बाजार को बुला लिया। सर, कार का रिपेयर और क्लेम सेटलमेंट सब हम संभाल लेंगे। इतनी जल्दी? काफी महंगा कार इंश्योरेंस लिया होगा। काफी सेव किया पॉलिसी बाजार से। पॉलिसी बाजार पे कार इंश्योरेंस कंपेयर करके 8,000 रुपए तक बचाओ। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम जिक्र कर रहे थे आज के बड़े चुनावी मसलों और मुद्दों को लेकर, जिसके लिए आज दिन भर सियासत गर्माती नजर आई। और इसी से जुड़ा है हमारा आज का विशेष भी, 5 चरण पार इस बार किसकी सरकार, क्योंकि 5 चरण हो चुके हैं। कल छठे दौर की वोटिंग के लिए, उससे पहले प्रचार थम जाएगा और लगातार छठे दौर के लिए मुद्दों की राजनीति देखने को मिल रही। 3 खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय कराते हैं। मेरे साथ में संदीप कपूर हैं, नेता हैं भाजपा के। इसके अलावा विक्रम लोहिया हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ में। साथ ही साथ R राजागोपालन जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों को बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पे आरोप लगाती है कि आप लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। आज जो फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट का आया है, वो एक तरीके से तस्दीक भी करता है कि साहब किस प्रकार से हीला हवाली वाली योजनाएं या कार्य पद्धति रही है ममता बनर्जी सरकार की, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा एक तरीके से फैसला देखने को मिला है। और उसको लेकर लगातार जो बातें कही जाती रही हैं, वो आपके अलायंस पर दिखाई पड़ रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे 2 बातें कहना चाहता हूं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आज से कुछ दिन पहले दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं मुस्लिम की बात करूंगा, धर्म की बात करूंगा, तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। और आज की रैली में उन्होंने फिर वक्फ बोर्ड की बात की, मुस्लिम की बात की, 15% आरक्षण की बात की। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी जो बात कहते हैं, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने लोग आज टीवी चैनल ऑन करते हैं, जब चैनल पे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का चेहरा टीवी पे आ रहा है, तो वो टीवी चैनल चेंज कर देते हैं, क्योंकि वो समझ आते हैं झूठ चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि प्रधानमंत्री जी आज अपनी बातें बताएं। अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा आज कोर्ट का तमाचा पड़ा है पश्चिम बंगाल के अंदर। क्या चंडीगढ़ में तमाचा नहीं पड़ा था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर? वहां भी तमाचा पड़ा था। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो कुछ चलेगा संविधान से चलेगा जी। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सोच रहे हैं
प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि वो लोकतंत्र की हत्या कर लेंगे, तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। आज जो चुनाव हो रहा है ये भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन नहीं हो रहा है। 140 करोड़ भाजपा के खिलाफ है, बेरोजगार उनके खिलाफ है, विक्रम जी, जो सुरक्षा महिला जो पीड़ित है वो महिला उनके खिलाफ है, विक्रम जी, जो महंगाई से जूझ रहे हैं लोग वो उनके खिलाफ है। विक्रम जी, आपने जिस इंटरव्यू से विक्रम जी आपने जिस इंटरव्यू से प्रधानमंत्री की बात कही कि अगर वो मुस्लिमों की बात करेंगे तो वो राजनीति में नहीं रहेंगे, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम का शब्द नहीं बोलते हैं, बल्कि वो इंडिया अलायंस या कांग्रेस की जो उनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जब उसका वो चिट्ठा खोलते हैं तब उनको मुस्लिम शब्द बोलना पड़ता है। और आज भी वही लगातार हुआ है, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वो आधी अधूरी है। जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है वो आधी अधूरी है। जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था सबका साथ सबका विकास, कहां गई वो बात? कहां गई वो? कचरे के ढेर में डाल दी वो बात। ठीक है संदीप जी, सबका साथ सबका विकास को लेकर आज बीजेपी या कहा जाए प्रधानमंत्री उतना तरीके से काम करते नजर नहीं आ रही, ये बात कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहा है आपके ऊपर। संदीप जी आप संभवतः म्यूट पे हैं, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। ये अनम्यूट किया जी जी, अभी आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखें संदीप जी। मैं कहना चाहता हूँ कांग्रेस अब सिर्फ आरोप लगाने के लायक ही रह गई है, क्योंकि अब इनके बस का कुछ है नहीं। आज संविधान की धज्जियां अगर पश्चिम बंगाल में उड़ाई जा रही हैं तो ये संविधान की दुहाई यहाँ बैठ के दे रहे हैं। अरे आप देखिए चंडीगढ़ में संविधान की विक्रम जी आपने अपनी बात रख ली, अभी आपके आरोप का ही जवाब ले रहा हूं, आपके आरोप का जवाब फिर आता हूं आपके पास। जी संदीप जी अपनी बात रखें। जी, पार्टी धीरे धीरे खत्म हो रही है, कांग्रेस 40 सीट पे आ जाएगी, और सिर्फ सुनने की आप क्षमता रखिए कि क्या चीज है। अगर आप गलत बोलेंगे तो उसके बारे में हमें बोलना पड़ेगा। आज संविधान की मुख्य जो बात थी कि जो आरक्षण है डॉक्टर साहब ने दिया, वो उन जातियों को दिया गया था कि जो पुराने काल से सप्रेस्ड, मतलब जिनके ऊपर अत्याचार होते रहे, उन्हें उन्नति करने के अवसर देने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो आप उसमें धर्म को घुसा के आरक्षण देंगे तो उन जातियों का क्या होगा जिन्हें डॉक्टर साहब ने आरक्षण दिया था? संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं और संविधान की दुहाई देते हैं। आप देखिए कि तुष्टीकरण ये मुसलमान शब्द को हर जगह बोलते हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है तुष्टीकरण नहीं करना, सब नागरिकों को समान रूप से देखें, तो इन्हें दिक्कत होती है। तो मेरा ये कहना है कि आज जो कोर्ट ने निर्णय दिया संविधान की रक्षा के लिए दिया, और कोर्ट पर अगर ये प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो सीधा प्रश्न चिन्ह कांग्रेस और किसने उठाया? किसने उठाया? विक्रम जी मैं आ रहा हूं आपके पास में, राजा गोपालन जी हमारे साथ मौजूद है। राजा गोपालन जी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां या दोनों ही गठबंधन एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट से कोई ऐसी बात या ऐसा फैसला निकल के आता है तो बात एक अलग लेवल पे दिखाई पड़ती है। आप किस तरह से आज के इस फैसले को देखते हैं राजा गोपालन जी? आज के कलकत्ता हाई कोर्ट का निर्णय है, महत्वपूर्ण निर्णय है, उसको ममता बनर्जी ने दरकिनार कर दिया है। वो गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट का फिर आ जाएगी। लेकिन जो आज तक कम से कम पिछले 2 साल से कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस की जो लीडर राहुल गांधी कहते आ रहे थे ओबीसी ओबीसी ओबीसी, लेकिन उसको पर्दाफाश कर दिया नरेंद्र मोदी ने। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने पर्दाफाश कर दिया। मुझे लगता है कांग्रेस इलेक्शन मैनिफेस्टो में फर्स्ट ऑफ ऑल 50% जो भी संपत्ति है उसको गरीब को बांट देंगे नहीं बोला है उन्होंने, माइनॉरिटीज को बांटूंगा करके बोल दिया है। सैम पेट्रोडा ने बोला है इनहेरिटेंस टैक्स, जो परिवार में जो 50% जो आपका दादा परदादा ने आपको संपत्ति छोड़ करके जा रहे हैं उसको 50% दे करके करें। ये राहुल गांधी कौन होते हैं देने में? दैट इज व्हाट नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी का भाषण द्वारका में जो दिया है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जो नरेंद्र मोदी साहब ने इंटरव्यू में कहा है जी, वो भी प्रक्रिया है। आज क्यों उनकी इंटरव्यू का जिक्र कर रहे कांग्रेस प्रवक्ता ने? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट को जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री ने, वो इंटरव्यू में बोला था, वो बिल्कुल सही बोला। दूसरी बात है, आजकल राहुल गांधी ने जो ड्रामा कर रहे हैं कटाकट 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 पटापट पटापट, ये क्या है? राजनीति का ड्रामा है ये। राहुल गांधी के देखते हुए टेलीविजन बंद कर देते सब लोग, क्योंकि कांग्रेस 25 से 30 सीट भी नहीं मिल रही है कांग्रेस का। आज 5-7 जो इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस को जोड़ करके देखोगे नॉट 30 to 35 भी नहीं आ रहा है।
इतना बुरी हालत में ठीक है, कांग्रेस। ठीक है राजगोपाल जी, बिल्कुल मैं आता हूँ जी हो चुकी है ठीक इंडिया, है विक्रम जी, हो चुकी है विक्रम जी है इंडिया गठबंधन वो सारा के सारे खत्म हो चुका ठीक है। है विक्रम जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब आज कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आता है, ममता बनर्जी किस तरीके से उसको रूल आउट करने की बात करती है, बयान देती है, क्या न्यायपालिका जैसी संस्था के साथ में या उनके वर्डिक्ट पे ऐसा बयान देना, क्या कांग्रेस उस बयान के साथ खड़ी है अपने आप को, क्या कहेंगे आप? देखिए मैं आपसे पहले कहता हूं कि हम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हैं, हम उसका सम्मान करते हैं। जब हमने चंडीगढ़ के मैटर पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान किया था, तो हम इस कोई भी कोर्ट का आदेश होता है उसका सम्मान करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये आदरणीय पत्रकार साहब तो ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आप मोदी साहब कर रहे हैं, और राहुल गांधी को राहुल गांधी कर रहे हैं। अरे विक्रम जी, विक्रम जी पत्रकार अगर अपनी बात रख रहे हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली लीजिए, आप अपनी बात रखिए। मैं बता रहा जी राजगोपाल जी मैं अपनी बात रख रहा हूँ। विक्रम जी की बात कर रहे हैं, विक्रम जी देश के इनको तमीज नहीं है बात करने की। नहीं विक्रम जी, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते, आप ऐसे बात मत करिए, पत्रकार के साथ आप इस तरीके से बात नहीं करिए, आप अपनी बात रखिए, हम आपको आपकी बात रखने का वक्त दे रहे हैं। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने विरोध किया कि वो राहुल गांधी और मोदी साहब, मैंने इस बात का विरोध किया। देखिए उम्र के लिहाज से अगर बात, देखिए राहुल गांधी का वो बयान भी याद आ जाएगा, किस प्रकार की भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी प्रधानमंत्री के लिए, तो फिर वो तो बात अलग स्तर पर चली जाएगी। वक्त की सीमा होती है, वक्त की सीमा होती है, उसका ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, सुनिए जी, प्रधानमंत्री साहब को तो खुद भाषा की मर्यादा के लाज नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री एक महिला को जो है कांग्रेस की विधवा कहते हैं, मनमोहन सिंह साहब को। देखिए इस विषय पे बहुत बात हुई है, फिर वो सारे शब्द निकल के आते हैं, किसने किसको क्या बोला, पूरी एक वोकैबुलरी बन जाएगी, पूरी एक डिक्शनरी तैयार हो जाएगी, कौन क्या कुछ बोलता है। संदीप जी ठीक है, विक्रम जी ठीक है, ओके संदीप जी, क्योंकि वो लगातार कह रहे हैं कि साहब, वो कह रहे हैं कि साहब वो हर बात को मानने को तैयार है, लेकिन कानून सम्मत संविधान से देश चलाना होगा। विक्रम जी ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। विक्रम जी आपने अपनी बात रख ली, समय का थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखिए। संदीप जी वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा, इस तरीके से आगे बढ़ेगा, कांग्रेस हर चीज का पालन कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है। आज तक संविधान में सबसे ज्यादा संशोधन किसने किए? कांग्रेस ने किए। कौन से संविधान के पालन की बात कर रहे हैं? क्यों आपने संशोधन किए उस संविधान में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया था? क्यों आपने 10 साल में कितने किए, आप बताइए ना। सरकारों को अरे सुनने की क्षमता रखो। कांग्रेस अरे विक्रम जी सुनिए तो, आपने अपनी बात कह लिया, उन्हें कहने दीजिए ना। विक्रम जी सुनिए तो कम से कम। इन्होंने कितना किया? संदीप जी हाँ अपनी बात रखिए आप। और यहाँ आके बड़ी-बड़ी अपना बताइए। विक्रम जी ये चिल्लाने की डिबेट नहीं हो रही है। विक्रम जी थोड़ा धैर्य से सुनिए, आपने आरोप लगाया, उसी का जवाब ले रहे हैं उनसे। देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है, देश के नागरिकों का पहला अधिकार। उन्होंने एक बार भी मुसलमान नहीं कहा, उन्होंने कहा दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, एक वोट दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का, आदिवासियों का, ये कहा मनमोहन सिंह साहब ने। वो वीडियो निकाल करके चेक कर लीजिएगा अपने दिमाग में, जरा उसको चेक करके देखिए। आप छीन रहे हो। संविधान की अवहेलना करने वाली कांग्रेस को देश की जनता माफ नहीं करेगी, इसे 0 पर लेकर आएगी। अगर कोर्ट ने चिंता न करो, 4 जून को दिखा देंगे कौन 0 है कौन हीरो है। आपको समय बताएगा, ये समय बताएगा 4 जून को क्या है। नहीं मानेंगे। राजा गोपालन जी वक्त थोड़ा खत्म हो रहा है। राजा गोपालन जी मोदी जी कहने के ऊपर बातें कर रहे हैं जी। अगर आपको थोड़ा सा भी संविधान की अवमानना का रहता तो आपके नेता ये नहीं बोलते कि देश के संसाधनों पर मुसलमानों का पहला अधिकार है। ठीक है राजा गोपालन जी वक्त खत्म हो रहा है। आपको लगता है कि 4 जून कौन हीरो कौन जीरो ये पता लग जाएगा? हालांकि विक्रम जी सही कह रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं, 4 जून को तो तय हो ही जाएगा कौन हीरो है कौन जीरो है। राजा गोपालन जी तारीख आप लिखते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मैंने कम से कम 40 साल से रिपोर्टिंग किया है, सीताराम केसरी टाइम से, उमाशंकर दीक्षित टाइम से, अर्जुन सिंह साहब टाइम से। आज कांग्रेस है ना, वो तो अर्बन नक्सल कांग्रेस है, कम्युनिस्ट कांग्रेस है, मुसलमान कांग्रेस है, इसीलिए तो कांग्रेस मर चुकी है। राहुल गांधी टकाटक 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 बोल रही है, क्या बात है? राजगोपालन जी के साथ प्रवक्ता लिख दीजिए भाजपा। विक्रम जी देखिए व्यक्तिगत हमले से बचिए, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। निश्चित तौर से 4 जून को तारीख वो है जब पता लगी जाएगा आखिर किसके हिस्से क्या कुछ आया है, लेकिन तब तक हम सबको करना होगा इंतजार। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होंगे, उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे।
छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में एक बार फिर से 400 से अधिक सीटों के साथ मोदी सरकार बनने की बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में 30 सीटों से अधिक जीतने का दावा भी किया है। और क्या कुछ कहा अमित शाह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा हो या विधानसभा, जिनके पास हर सीट का मैनेजमेंट रहता है, हर सीट की रणनीति जिनके पास रहती है। और इस बार जो नारा दिया गया है 400 पार का, उस नारे को हकीकत में बदलने के लिए जो दिन रात जुटे हुए हैं, गृह मंत्री अमित भाई शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमित भाई। मौसम बदला हुआ लग रहा है, इतनी भीड़ और इतनी गर्मी में भी अब देखिए बादल छा गए हैं, कुछ बदलाव लग रहा है। 2 माले तक लोग चढ़े हुए हैं, किलोमीटरों तक जन सैलाब है। ये मोदी जी की लोकप्रियता का एक प्रमाण है। 5वां चरण खत्म हो गया है और बंगाल में ये जो अपार जन सैलाब दिखाई दे रहा है, अमित भाई आपने 310 की बात की, यहाँ तो कुछ और ही लग रहा है। देखिए 5वें चरण तक हम 310 पार कर चुके हैं, 400 पार जाएंगे और बंगाल में हम 30 सीटें से ज्यादा सीटें। अमित भाई आप बंगाल में थे, आपने बताया कि पहले ममता बनर्जी माँ माटी मानुष की बात करती थी, अब वो मुल्ला मदरसा माफिया की बात करते हैं। आपको लगता है कि तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण अब ये एजेंडा हो गया है चुनाव का? देखिए एजेंडा ममता जी ने बनाया है। आप देश की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खोला छोड़ोगे और यहाँ का पूरा डेमोग्राफी चेंज करोगे तो लोगों में गुस्सा है वो वाजिब है। अमित भाई हम चुनाव की कवरेज के दौरान संदेश खाली गए, वहाँ पर हमने देखा महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत खराब है। 11-11 साल से लोग वोट नहीं दे पाए हैं। आप उस जनता से जो संदेश खाली की है उनसे क्या वादा करेंगे? देखिए बंगाल में परिवर्तन होने के साथ ही हम कटमनी, ये माफिया, ये सिंडिकेट, घुसपैठ, गाय तस्करी, कोयला तस्करी, करप्शन और तुष्टीकरण, ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है यहाँ भाजपा सरकार। अमित भाई इस चुनाव में एक चीज देखने में आ रही है कि टूल किट गैंग जिसकी बात की जाती थी वो विदेश से
भारत के चुनाव को चलाने की कोशिश कर रहा है। विदेश से एक वीडियो अपलोड होता है और विपक्ष उसे हाथों हाथ लेकर के उस पर एजेंडा सेट कर देता है। ये जो टूल किट गैंग है, पहले तो मैं दिखाऊं, देखिए दर्शकों किस तरह से महिलाओं का प्रेम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आरती उतार रही है अमित भाई की, और यही बंगाल की वो माताएं हैं, नारी शक्ति है, जिनकी बात लगातार हो रही है। जी अमित भाई, टूल किट गैंग, हम इस पर गृह विभाग और IT डिपार्टमेंट दोनों जरूर सोचेंगे नई सरकार बनाने के बाद, और उस पर नकेल कसने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कानून लाना, ये हमारा संकल्प पत्र का हिस्सा भी। अमित भाई, बस अंत में विपक्ष जो है उसने पहले आरक्षण की बात की, अब वो कह रहे हैं 400 पार आपकी आएंगी तो संविधान बदलेगा, तानाशाह हो जाएगा देश। और अब एक और नई बात आ गई है कि 400 पार में तो दम ही नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं इससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी। राहुल जी का 6 तारीख को विदेश वेकेशन में जाना तय है और मोदी जी का तीसरी बार शपथ लेना तय। अंत में चलते चलते अमित भाई, उत्तराधिकारी को लेकर के आप सवाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं आप जब से आए हैं तब से गाली दे रहे हैं। पहले अरविंद केजरीवाल जेल में जाने के बाद उनका उत्तराधिकारी तय करे, बाकी पार्टियों की चिंता करने की उनको जरूरत। अमित भाई, अब की बार 400 पार पूरी तरह। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अमित भाई जो कि दावा कर रहे हैं कि 400 पार जो नारा है वो हकीकत में बदलेगा, और साथ ही उत्तराधिकारी को लेकर ये जवाब जो है वो याद रखा जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ रीमा पराशर, DD न्यूज के लिए। और देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का चुनाव प्रचार अपनी जोर आजमाइश कर रहा है। सभी दल जनता को अपने अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेताओं ने रैलियां की हैं, जनसभाएं की हैं। कांग्रेस, RJD, सपा समेत इंडिया गठबंधन के शामिल सभी दलों के नेता लोगों से गठबंधन के लिए वोट देने की आज दिन भर अपील करते नजर आए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। विपक्षी इंडी गठबंधन के सदस्य दलों ने भी प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया। अगर हरियाणा का युवा शहीद होगा, चाहे वो कोई भी हो, एक ही तरीके के शहीद होंगे। सारी की सारी फैसिलिटीज सबको मिलेंगी। हिंदुस्तान की सरकार सबकी रक्षा करेगी। पेंशन सबके परिवारों को मिलेगी। शहीद का दर्जा सबको मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने झारखंड में चुनाव प्रचार को धार दी। प्रियंका गांधी ने गोड्डा और रांची में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडी गठबंधन की जीत का दावा करते हुए कहा कि लोग बदलाव की ओर देख रहे हैं। हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके आरक्षणों को कमजोर नहीं होने देंगे। आपके अधिकारों को कमजोर नहीं होने देंगे। इंदिरा गांधी से लेकर आज तक हमारे सारे नेताओं ने आपको मजबूत करने का काम किया है। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आजमगढ़ में एक रैली के दौरान कहा कि इस बार दोनों शहजादे शह देने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन एक सीट छोड़ करके सब सीटें जीतेगी। जिस तरह से जनता का मूड है, इस बार 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। उधर RJD नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। प्रदेश के कई इलाकों में जाकर उन्होंने महागठबंधन के पक्ष में जनता से वोट देने की अपील की। उन्होंने चिराग पासवान की हार का दावा करते हुए कहा कि वे अच्छे अंतर से चुनाव हार रहे हैं। जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया, चिराग पासवान जी अच्छे मार्जिन से हार रहे चुनाव। कोई मैनेजमेंट नहीं, कुछ नहीं, उनके लोग ही नहीं थे, कहीं भी पोलिंग बूथ तक नहीं था। वहीं अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रदेश के लोग भाजपा से बहुत नाराज हैं और वे अपनी नाराजगी का जवाब वोट से देंगे। कश्मीर के लोग हैं, खासकर नौजवान तबका बहुत नाराज है बीजेपी से, और वो अपनी नाराजगी का इजहार वोट के जरिए करना चाहता है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी
उत्तर प्रदेश में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीडीएम गठबंधन को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है और हमें अच्छी कामयाबी मिलने की उम्मीद है। हमारी कोशिश यही है कि पीडीएम के जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं उनको कामयाब किया जाए। उसके लिए हम इलेक्शन की कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। इस बीच अन्य नेताओं द्वारा भी प्रचार प्रसार का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने प्रदेश में विभिन्न जगहों पर जाकर चुनाव रैलियां की। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट हिमाचल प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करते दिखे। इसके अलावा चांदनी चौक से कांग्रेस उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने इलाके में जा जाकर लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, इंग्लिश का चटनी और जीरा सिप जीरा सिप जीरा सिप। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल, जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच लगातार जारी है। आरोपी विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई ले गई थी, जहां पर उनके फोन को फॉर्मेट को लेकर तमाम प्रकार की जानकारियां जुटाई गई हैं। इस बीच स्वाति मालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर विभव कुमार का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ही पार्टी के नेता उन्हें गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर जारी है। आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास पर हुई मारपीट पर घमासान थमता नहीं दिख रहा। मारपीट के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार के फोन की डेटा रिकवरी के लिए जहां दिल्ली पुलिस मुंबई से वापस लौट आई है और बताया जा रहा है कि पुलिस के हाथ अहम सबूत लगे हैं। दरअसल पिटाई कांड के बाद विभव ने मुंबई में अपना फोन फॉर्मेट कर दिया था, जिससे सारा डेटा नष्ट हो गया। पुलिस उसी डेटा की रिकवरी के लिए मुंबई पहुंची थी। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि मुंबई में उसने किस किस से संपर्क किया था। पुलिस को उम्मीद है कि विभव की ओर से फॉर्मेट किए गए डेटा को दोबारा हासिल करने के बाद ही मामले की सच्चाई सामने आ सकती है। दिल्ली पुलिस आरोपी विभव कुमार के साथ लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या वजह थी कि उनको मुख्यमंत्री के आवास पर आकर स्वाति मालीवाल से मारपीट करने की नौबत आ पड़ी, और आखिर क्या वजह थी कि वो स्वयं इस वक्त मुख्यमंत्री के पीए नहीं हैं और गिरफ्तारी वाले दिन वो आखिर वहाँ पे क्या कर रहे थे। इस बीच स्वाति मालीवाल लगातार अपनी ही पार्टी पर जमकर हमला बोल रही हैं। जब से मारपीट की घटना हुई है, स्वाति अपनी बात या तो पुलिस को बता रही हैं या फिर सोशल मीडिया का सहारा ले रही हैं। एक बार फिर उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्वाति ने लिखा,
कल पार्टी के एक बड़े नेता का फोन आया। उसने बताया कैसे सब पर बहुत ज्यादा दबाव है, स्वाति के खिलाफ गंदी बातें बोलनी है, उसकी पर्सनल फोटोज लीक करके उसे तोड़ना है। ये बोला जा रहा है कि जो उसको सपोर्ट करेगा उसको पार्टी से निकाल देंगे। किसी को पीसी करने की और किसी को ट्वीट्स करने की ड्यूटी मिली है। किसी की ड्यूटी है अमेरिका में बैठे वॉलंटियर्स को फोन करके मेरे खिलाफ कुछ निकलवाना। आरोपी के कुछ करीबी बीट रिपोर्टर्स की ड्यूटी है कुछ फर्जी स्टिंग ऑपरेशन बनाकर लाओ। तुम हजारों की फौज खड़ी कर दो, अकेले सामना करूंगी क्योंकि सच मेरे साथ है। मुझे इनसे कोई नाराजगी नहीं है। आरोपी बहुत शक्तिशाली आदमी है, बड़े से बड़ा नेता भी उससे डरता है। किसी की हिम्मत नहीं उसके खिलाफ स्टैंड ले पाए। मैं किसी से उम्मीद भी नहीं करती। दुख इस बात का लगा कि दिल्ली की महिला मंत्री कैसे हंसते मुस्कुराते पार्टी की एक पुरानी महिला साथी का चरित्र हरण कर रही है। मैंने अपनी स्वाभिमान की लड़ाई शुरू की है, इंसाफ मिलने तक लड़ाई लड़ती रहूंगी। इस लड़ाई में मैं पूरी तरह अकेली हूं, पर हार नहीं मानूंगी। स्वाति मालीवाल के साथ हुई बदसलूकी के आरोपों पर जहां आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है। इस पर भाजपा ने भी पलटवार करते हुए इसे शर्मनाक बताया। भारतीय जनता पार्टी ने एक एक करके और षड्यंत्र रचने शुरू किए। उन्होंने स्वाति मालीवाल जी का प्रयोग करके अरविंद केजरीवाल जी पे झूठे आरोप लगाने की कोशिश की। स्वाति मालीवाल विषय को बार बार उठा के भाजपा क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि जो असलियत है हमारे देश में, जो लोग महसूस करते हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे विषय पे चर्चा न हो जाए। आप शशि थरूर साहब से एक चीज पूछिए, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में काम किया, इतने साल आपने संयुक्त राष्ट्र में आप कई अलग अलग डिपार्टमेंट्स में थे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में भी थे। क्या आप कहेंगे कि इस मुद्दे की जो इंपॉर्टेंस है इसको आप डाउनग्रेड कर रहे हैं बिकॉज स्वाति मालीवाल इज इंपॉर्टेंट और डिग्निटी ऑफ विमेन? यूं तो हर मुद्दे पर खम ठोक कर मैदान में उतरने वाले, न्याय ईमानदारी की बात करने वाले केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ अहम सबूत मिलने की खबर है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है और दिल्ली पुलिस का दावा है कि वो इस मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जो जांच है मुख्यमंत्री आवास के तक आके किस तरह से बढ़ती है, क्योंकि पुलिस के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके परिवार के लोगों से भी जांच कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आखिर वजह क्या हुई। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वो खबर पुणे से। पुणे पोर्श हादसा मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को कोर्ट ने पुलिस की कस्टडी में भेजा है। पुलिस का कहना है कि नाबालिग का पिता विशाल अग्रवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए रिमांड मांगी गई है। इसके अलावा बार कर्मचारी की भी रिमांड मांगी गई है, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। पुणे में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार से बाइक सवार 2 इंजीनियर्स को रौंद दिया था, जिससे दोनों की ही मौत हो गई थी। इस घटना के 14 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी। हालांकि किशोर न्याय बोर्ड ने नाबालिग आरोपी को 5 जून तक पुनर्वास निगरानी गृह में फिलहाल भेज दिया है। फूड रेगुलेटर FSSAI ने भारत के बाजारों से मसालों के सैंपल लेकर की गई जांच के बाद दावा किया है कि किसी भी सैंपल में कैंसर बढ़ाने वाला पदार्थ एथिलीन ऑक्साइड मौजूद नहीं पाया गया। इन मसालों में एवरेस्ट और MDH की शामिल है। FSSAI ने 300 से अधिक सैंपल पूरे देश से कलेक्ट किए, लेकिन उनमें से किसी में भी एथिलीन ऑक्साइड नहीं मिला है। लोकप्रिय मसाला ब्रांड MDH और एवरेस्ट पर सिंगापुर और हांगकांग में सवाल उठने और उनमें कैंसर के लिए जिम्मेदार ETO की मौजूदगी के बाद FSSAI ने मसालों के सैंपल लिए थे, जिनके परिणाम अब सामने आए हैं। FSSAI ने एवरेस्ट मसाले के 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 9 सैंपल, जबकि MDH के 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से 25 सैंपल लिए थे। दोनों कंपनियों की यूनिट से लिए गए कुल 34 सैंपल्स में से 28 की रिपोर्ट आ गई है और अभी पूरी तरीके से ये साफ निकले हैं। यही नहीं, दूसरे ब्रांड के मसालों के 300 सैंपल में से भी किसी भी में भी ETO नहीं पाया गया है। इस मामले में विवाद के बाद 22 अप्रैल को देश के अलग अलग हिस्सों में ये सैंपल लिए गए थे। फूड कमिश्नरों को सैंपल लेने के निर्देश दिए गए थे, जिनकी गहन जांच की गई। जांच में सभी भारतीय मसाले ETO फ्री पाए गए।
और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। बांग्लादेश की सत्तारूढ़ पार्टी के लापता सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अजीम इलाज के लिए भारत आए थे। इसके बाद से सांसद अजीम 13 मई से लापता थे। कोलकाता पुलिस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में SIT का गठन किया गया है। बांग्लादेश के एक MP मिस्टर अनवरुल अजीम अनार वो यहाँ पर विजिट पर आए थे और 13 तारीख से वो मिसिंग है। उनकी लड़की ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और जब वो कांटेक्ट नहीं कर पाई तो उन्होंने उनके एक्विटेंस मिस्टर गोपाल विश्वास से कांटेक्ट किया और उन्होंने फिर आकर के यहाँ पर एक मिसिंग डायरी कराई 12 नगर थाने में, जिसके आधार पर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक SIT बना के पूरे मैटर की इंक्वायरी शुरू की। और इन दी मीन टाइम 20 तारीख को हम लोग को MEA से एक लेटर मिला इस मैटर को देखने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को। 22 को आज हम लोग को एक इनपुट मिला है कि उनका मर्डर कर दिया गया है और उसके बाद हम लोगों ने ये फ्लैट है लोकेट किया है एंड वी आर ट्राइंग अवर लेवल बेस्ट कि इस केस को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके डिटेक्ट किया जाए। बांग्लादेश के गृह मंत्री असदुज्जमा खान ने संवाददाताओं से कहा है कि भारत में लापता हुए अवामी लीग के सांसद अनवारुल अजीम अनार की कोलकाता में एक फ्लैट में हत्या कर दी गई है और इस मामले में बांग्लादेश में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस घटना में कोई भारतीय शामिल नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोलकाता में सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या कर दी गई है और बांग्लादेश में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी दादी और पिता के शासन में सिस्टम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। तो ये अपने आप में आज की तीसरी जनसभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो उन्होंने दिल्ली के द्वारका में किया। उन्होंने सीधे तौर पर कांग्रेस को, खासतौर से राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा कि कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी तरीके से वो ऐसे तमाम प्रकार के काम करते रहे हैं जो वंचितों के खिलाफ रहे हैं। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने SC, ST, OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री को, जहां पे वो कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे थे। तो न्यूज नाइट पे बस इतना, लेके जाते जाते आपको छोड़ जाते कुछ और राष्ट्रीय महत्व की खबरों के साथ। फटाफट अंदाज में आप देखिए इन खबरों को। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने बुधवार को अपने संदेश में कहा, बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों और पूरे विश्व समुदाय में विद्यमान भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोरेन ने चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। केंद्र सरकार ने पूर्व राज्यसभा सांसद, प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ एवं पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर विकास महात्मे को एम्स नागपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नॉर्थ ब्लॉक में बम होने की धमकी मिली है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। नॉर्थ ब्लॉक में ही गृह मंत्रालय का दफ्तर है। अधिकारी के मुताबिक धमकी एक ईमेल के जरिए मिली। बम की धमकी के बाद सुरक्षा बलों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। भारतीय सेना में हाल के दिनों में कई बदलाव देखने को मिले हैं। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रोजेक्ट उद्धव के तहत धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया जा रहा है। 25 मई को छठे चरण में दिल्ली में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली मेट्रो ने अपनी एडवाइजरी जारी की है। चुनाव के दिन दिल्ली मेट्रो अपनी सेवाएं सुबह 4 बजे से शुरू करेगी, ताकि चुनाव में ड्यूटी के लिए तैनात कर्मचारी इस सुविधा का लाभ उठा सकें। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम UAPA के तहत गिरफ्तार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के 8 कथित सदस्यों को जमानत दी गई थी। न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। महाराष्ट्र के नासिक स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में विभिन्न विमानन और रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले सभी छात्र और अधिकारियों की संयुक्त पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। पास आउट होने वाले अधिकारियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और गोल्डी किचन किंग मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, गोल्डी मसाले।